चंदा चोरी अगर हुआ है या किसी और प्रकार की तकलीफ है तो बातों को जो है बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है विपक्ष में। मंदिर चोरी की बात तो कर दिए, लेकिन कितना चंदा अखिलेश यादव ने दिया है या अखिलेश यादव के परिवार ने दिया है, कभी बताए हैं? दिए हैं कि भाई में मुजरा कराएं। जब उनकी सरकार रहे तो बड़े बड़े लोगों को बुलवा के मुजरा करवाएं। बाकी सनातन के बारे में अभी तक नहीं दिख रहा था। मुस्लिमों के मजार पे जा रहे हैं, कभी वो अयोध्या मंदिर में आए? रामलला ने बुलाया नहीं, इसलिए नहीं। आप हिंदू हैं, आपको इनविटेशन की जरूरत है? भैया हम तो रामलला में विश्वास करते तो तो जब आप विश्वास करती हैं तो उनको विश्वास नहीं करना चाहिए। वो कृष्ण के वंशज हैं। एक मिनट, अल्लाह खतना करे आवत है तब तो हो जाते कि वैसे हो जाते। अखिलेश यादव जी को बोलो कि अयोध्या में एक बार आके राम मंदिर का दर्शन करें, उसके बाद में कुछ बोलने से पहले जो है जानकारी होना चाहिए। धर्म को हमेशा आड़ में लेके काम करने वाले उनको बोलो कि जो मुल्ला जी लोग हैं उनका काम करें, सनातन की बात ना करें। अखिलेश यादव जो राम जी को काल्पनिक बताते थे, आजकल सनातन की बात कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? सनातन हमारा बहुत बेहतर बहुत अच्छा है। हाँ। और इस सरकार के टक्कर में कोई सरकार है नहीं। और ये सरकार हमारा जो है सरकार हमारे सनातन से ही तैयार है। और इस सनातन हमारे धर्म से ही इस सरकार का बहुत बड़ा निर्माण हुआ है। और हमारे योगी जी जो हैं उनके तरीके से ना कोई मुख्यमंत्री था, ना है, ना कोई होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, आपको क्या लग रहा है कि विकास हो रहा है या उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया जा रहा है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि यूपी में विकास नहीं विनाश हो। विकास तो हो रहा है, विकास ऐसी बात नहीं विकास नहीं हो रहा है, विकास तो बहुत बेहतर है। पर ऐसे सीएम जो हमारे हैं ये कभी होना आज आने वाले समय में हो नहीं पाएगा। क्या लगता है, हो नहीं पाएगा ऐसा सीएम? ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा। हाँ, अखिलेश यादव की सरकार में कैसा माहौल था? अखिलेश यादव के सरकार में तो खाली भ्रष्टाचार चल रहा था, बस भ्रष्टाचार था और जैसे गुंडागर्दी या फिर लड़कियों को छेड़ना। बड़े माफियाओं, बड़े बड़े बालू खनन, बड़े बड़े जो है टेररिस्ट सब जो है बहुत ज्यादा सब खत्म बाहर हो निकलने से डरती थी, अब तो नहीं डरती है लड़कियां बाहर निकलने से। अभी टाइम देखिए 8 साढ़े 8 हो रहा, हम भी बाहर, ऐसे तमाम लड़कियां बाहर हैं। ऐसे तमाम लड़कियां बाहर घूम रही हैं, सिर्फ योगी के सरकार भी आज़ादी है। भाई अगर कोई लोग अगर टहल घूम रहे हैं तो क्या वो नहीं जा सकती? वो भी तो घर की लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं। अच्छा, योगी जी कैसे लगते हैं? योगी जी तो बहुत वंडरफुल और बहुत बढ़िया। योगी जी नंबर 1 मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं कि योगी जी को प्रधानमंत्री योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। बना देंगे। बिल्कुल बना देंगे। कैसे बनाएंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 27 में तो पीडीए की सरकार बनेगी। पीडीए की सरकार कहने से क्या थोड़ी ना होता है। सत्ताओं का, जनता का दिल जीतने का, उस पर फर्क पड़ता है ना। लेकिन हमारे योगी जी के कंपेयर थोड़ी ना हम अखिलेश को कर पाएंगे। अखिलेश जी तो कह रहे हैं ना कि युवाओं का साथ, लोगों का साथ इस बार पीडीए सरकार को। पीडीओ के साथ कहने से थोड़ी ना कुछ होता। हम बहुत कुछ कह रहे हैं कि बहुत बड़ा राजमहल तैयार कर देंगे, पर कहने से होगा क्या? करके दिखावेंगे तब माना जाएगा ना। यही करके दिखाया है। योगी जी ने करके दिखाया। बहुत कुछ करके दिखा दिया योगी जी, ने बहुत कुछ करके दिखाया है। योगी जी ऐसा कोई नहीं कर सकता, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे हैं। सरकार के अलावा और कोई नहीं कर सकता ये। सरकार के अलावा कोई नहीं कर सकता। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चंदा चोरी हुआ है, सनातन की बात कर रहे हैं। क्या यादव सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। चंदा चोरी अगर हुआ है या किसी और प्रकार की तकलीफ है तो बातों को जो है बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है विपक्ष में कि भाई सरकार पे फर्क पड़े, उनके सत्ता और उनकी कुर्सियों पे थोड़ा सा असर दिखे। तो ऐसा कुछ है वह नहीं। चंदा चोरी हुई, इससे भी बहुत पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। तो कहाँ कोई असर दिखा? कहाँ भी कोई का असर दिखा? और जो है जनता समझ रही है सारी बातें कि कहाँ की क्या फीलिंग है, क्या कैसा क्या लोग बोल रहे हैं, क्या कैसे। तो कह रहे हैं कि आस्था कम हो रही है लोगों की राम जी में। राम जी में आस्था कैसे कम हो जाएगी? आस्था कैसे? आपको कहाँ कम दिखाई पड़ रही है आस्था? आप इधर दिखा दीजिए। रोज करोड़ लाखों का सैलाब चलता है, पब्लिक चलते हैं। अखिलेश यादव जी को बोलो कि अयोध्या में एक बार आके राम मंदिर का दर्शन करें, उसके बाद में कुछ बोलने से पहले जो है जानकारी होना चाहिए। खाली पेपरों में नाम और डिबेट करने से कुछ नहीं होता है। और कह रहे हैं पीडीए जो है 2027 में सरकार बनाएगी, तो सरकार कैसे बनाएगी? सरकार कैसे बनाएगी? जनता उसका जवाब देगी ना कि अखिलेश यादव के कहने से सरकार बना लेंगे। क्या अकेले उनके परिवारवाद वाले ही सरकार बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। कहाँ है? क्या भारतीय जनता पार्टी में अगर है तो भारतीय जनता पार्टी कंपेयर कर लीजिए आप, उनसे ज्यादा सपा पार्टी में है।
सुनिए, उनसे सुनिए, ज्यादा है। आपने कहा परिवारवाद है, योगी जी के कौन से परिवार के हैं बताइए मोदी जी आप। नहीं, विपक्ष क्या कहता है? माननीय मोदी जी का मेरी कौन बात तो परिवार सुनिए। है ये? नहीं, आपने परिवारवाद की किया है। बिल्कुल परिवारवाद ही बताओ। परिवारवाद में आप गिनाइए योगी जी बिल्कुल का हम कौन सा भाई सांसद है, कौन सा सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। जी। परिवारवाद का आरोप विपक्ष इसलिए लगा रहा है। अभी आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानते हैं? बिल्कुल हाँ। जानते हैं। उनके दोनों बेटे जानते हैं? अरे तो बेटे हुए ना, तो बेटे उस लायक थे तब बने। अच्छा। हाँ, या कि चाचा है वो भतीजा होगा क्या? ऐसा नहीं होता है। पंकज सिंह भी विधायक है, नीरज सिंह को प्रदेश तो उपाध्यक्ष। नीरज सिंह ने उस लायक किए, जनता के ऊपर आक्रोश था, जनता के लिए किए काम, तब जब उनको बनाया गया। ठीक है, संघर्ष किए हैं, या कि लंदन पढ़ाई करके आके डायरेक्ट सांसद नहीं बने हैं, क्षेत्र में काम किए हैं। उनके माँ बाप ने जो है देश के लिए किया है, लड़ाई लड़ी है। ये नहीं कि आके डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन गए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने स्टार्टिंग में क्या बचपन में ही आके मेहनत किए हैं? पंकज सिंह ने तो किया है। बिल्कुल। तो आप बताइए, उसका उत्तर दीजिए ना। ये चीज विपक्ष को वालों से जैसे आज यहाँ पे पूछ रहे हैं, विपक्ष वालों के सामने भी जाके इस बात को विपक्ष को रखिए। दिखाई क्यों नहीं देता कि पंकज सिंह, नीरज सिंह से पक्ष विपक्ष की बात अलग है। जो कुर्सी पे है वर्तमान में, जो जिंदा है, जैसा भी है, अच्छे अपने उपाधि पे है, ये तो ठीक है। अगर उसके साथ लाखों करोड़ों की संख्या में जनता है उसके साथ, तो विपक्ष को तो दर्द होगा ही ना। थोड़ा सा उन्हें तो थोड़ा सा जो है एक कीड़े तो काटेंगे ही कि भाई ये कैसे इतने बड़े वो औहदे पे हैं। वो क्या बात अलग है, लेकिन ये समझ लीजिए सिर्फ सफाई में मुजरा कराएं। जब उनकी सरकार रहे तो बड़े बड़े लोगों को बुलवा के मुजरा करवाएं। बाकी सनातन के बारे में अभी तक नहीं दिख रहा था। आज मंदिर चोरी की बात तो कर दिए, लेकिन कितना चंदा अखिलेश यादव ने दिया है या अखिलेश यादव के परिवार ने दिया है, कभी बताए हैं? दिए हैं? कहीं दिखाए ना। बात मिला के योगी सरकार बाल ब्रह्मचारी है, बहुत टक्कर में है और बहुत धार्मिक हैं। उनके तरीके देखिए, योगी सरकार या योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी जो हमारे सीएम हैं, उनका कोई ना परिवार चल रहा है, ना परिवारवाद का बात है, ना उनका कोई है। तो वो स्पेशली अपना बहुत बढ़िया लेके एक ग्राफ चल रहे हैं। तो वो उनके टक्कर में या उनके तरीके में या उनके साथ में कोई किसी का मेल है नहीं। वो बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं। और अफवाह फैलाने वालों की कोई गिनती थोड़ी ना है। आप हमसे अभी रिपोर्टर में बात कर रही हैं, हम आपको अफवाह फैला दें तो इसका कौन सा दूसरा खड़ा करके रिपोर्टर से? इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। अच्छा, मतलब अफवाह फैलाने से जनता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है? कोई परवाह नहीं पड़ रहा है। ये निर्णय तब आएगा सामने जब वो बेहतर एक 2027 में पता लग जाएगा कि क्या बेहतर है और निर्णय क्या मिल रहा है। 2027 में होगा। और दूसरी बात, जो धर्म को हमेशा आड़ में लेके काम करने वाले, उनको बोलो कि जो मुल्ला जी लोग हैं उनका काम करें, सनातन की बात ना करें। क्या लगता है सनातन आखिर अखिलेश यादव को अचानक से याद कैसे आ गई? याद इसलिए आ गया है क्योंकि उन्हें पता है कि अब मुस्लिम जो पार्टी है वो कह रही है कि जो हमारे यूपी के सीएम होंगे सपा पार्टी से, वो मुस्लिम चुने जाएंगे। और मुस्लिम चुने जाएंगे तब उनको अपना घर याद दिखाई दे रहा है। अभी तक उनको नहीं दिखाई दे रहा था कि हमारे जो सनातनी भाई लोग हैं अपनी अपनी सरकार में, तो उन्होंने क्या किया आप लोगों को पता नहीं है क्या? पता यही है कि मतलब वो अपनी सरकार में वो मुस्लिमों के मजार पे जा रहे हैं। कभी वो अयोध्या मंदिर में आए? वो तो कह रहे रामलला ने बुलाया नहीं इसलिए नहीं आया। अच्छा अच्छा, ये बताइए, मंदिर में जाने, आप हिंदू हैं, आपको इनविटेशन की जरूरत है? भैया हम तो रामलला में विश्वास करते, तो हमारे तो जब आप विश्वास करती हैं तो उनको विश्वास नहीं करना चाहिए। वो कृष्ण के वंशज हैं। एक मिनट, अल्लाह खतना करे आवत है तब तो हो जाते कि वैसे हो जाते हैं। मतलब नहीं, अल्लाह लोग है क्या? अल्लाह है क्या? एक मजार लगा देना, उस पर हरी चादर उड़ा देना, वो अल्लाह है? भगवान की यहाँ इतनी सुंदर प्रतिमा बिठाई गई है, इतने लाखों करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या उनको इनविटेशन दिया गया था? आप यहाँ आप कह रहे अल्लाह है क्या? अल्लाह तो एक पत्थर चढ़ा देते हैं, इसमें चादर वही वो भी अल्लाह हो जाएंगे। खेत की मेड़ में चादर डाल दोगी वो भी अल्लाह हो जाएंगे। इतना अंधविश्वास है। इतना अंधविश्वास है। हाँ, ये थोड़ा पीछे आ जाइए, पुलिस प्रशासन को परेशानी हो रही है। हाँ, इतना वहीं जो है पीर बना, जहाँ जगह खाली बना वहीं पीर बना, और जहाँ मेड़ दिखा वहीं चद्दर बिछा, वो मुल्ला जी अपना नमाज पढ़ते रहे। एक मिनट, ये बताइए, एक मिनट, अखिलेश यादव ने कभी लव जिहाद पे बोला? लव जिहाद पे बोला? एक मुस्लिम लड़का 180 लड़कियों को रख करके वीडियो फोटो उनकी वायरल कर रहा है। कभी अखिलेश यादव ने बोला? उनके बाप मर गए कि उनकी माँ मर गई? आप लोग तब नहीं बोले? मीडिया भी इस चीज को नहीं दिखा रही है। अपने मेहरारू खातिर नहीं बोल पाई तो तोहरे खातिर कहा बोली यार? कोई भरे खुले आम कह दे रहा है? कोई बोला?
लव जिहाद के मामले में कोई ऐसा नेता है जो आके बोल रहा है? कहते हैं लव जिहाद तो प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है। प्रोपेगेंडा फैला रहा है? ये बताइए, किसी मुस्लिम लड़के के फोन में 150 लड़कियों का वीडियो मिल रहा है। अंदर की बातें मैं आकाश पांडे खुले, आप दिखाइएगा इसको, खुले बता रहा हूँ, बहुत अंदर की बात है। 3 लड़कियों का धर्मांतरण रुकवाया हूँ अयोध्या में। एक वाराणसी की अभी लड़की है, रिया यादव की नाम की लड़की है, उसका फोन में मेरी सारी डिटेल्स है। आप कैमरा बंद करिए, सबके सामने दिखाऊंगा। समझाने का प्रयास किए हैं, लड़कियों का इस तरीके से धर्मांतरण करवाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हिंदू लड़के गलत हैं। जब हिंदू लड़के गलत हैं तो वो हिंदू बहनें भी तो हमारा ही खून है, उनको वो आप भाई तुम हमारी बहनों को भी छोड़ दो। अरे भैया, जब कश्मीर फाइल जैसी पिक्चरें बनती है तो ये क्या कहते हैं सब लोग कि ये प्रोपेगेंडा है? कश्मीर फाइल्स बन जा रही है। 26/11 वाला हमले के ऊपर मूवी बनाई जा रही है। केरला 1 स्टोरी मिनट, 26/11 वाला हमला हुआ, उसको आलिया भट्ट के बाप ने, महेश भट्ट ने बताया कि ये आरएसएस वालों ने करवाया है। बताइए, जो आरएसएस शुरू से लेकर जब से बना है भारत देश के लिए समर्पित है, और आप उस आरएसएस को बता रहे हैं कि वो 26/11 का हमला करवा रहे हैं। अच्छा, एक बात भाई ने बहुत अच्छी बोली थी कि जहाँ भी पत्थर देखते हैं उस पर चादर चढ़ा दो तो वो मजार बन जाती है। यही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बोला था। भाई सुनिएगा कि जहाँ पर पत्थर रख दो उसके ऊपर लाल कपड़ा रख दो, टीका लगा दो, वो मंदिर बन जाता। आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सही है, क्योंकि पत्थर में ही हमारा भगवान है। कड़कड़ में भगवान है, कड़कड़ में राम है, और हम तो कड़कड़ में भी भगवान देखते हैं, इनमें भी भगवान देखते हैं। हम तो सब में पत्ते पत्ते भगवान एक देखते मिनट, हैं। अभी गाजियाबाद में जिस लड़के को 7 लड़कों ने मिलकर मार दिया, वहां पे मीडिया गई, अगर वहां पे आप जाती तो आपके ऊपर हाथ उठा दिया जाता। लेकिन आप इतने हिंदू भाइयों के सामने खड़ी हैं, आप मुस्लिमों के बारे में भी कह देंगी। तो यहाँ कोई भाई ऐसा नहीं है जो आपसे ऊपर अत्याचार करेगा या आपके ऊपर गलत आक्षेपण करेगा। वो प्रेम से ही आपको समझाएगा।